आज हमारी यहाँ पर हनुमानगढ़ ज़िला जो है उसकी 3 विधानसभाएं जो गंगानगर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उनकी एक संयुक्त मीटिंग हमने की है, जिसमें मुख्य एजेंडा हमारा ये था कि हमारा संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके 3 चरण हमने पहले ही पूरे कर लिए हैं। अभी हमारा ये जो चल रहा है ग्राम संपर्क अभियान, उसको किस प्रकार से गति दी जा सके, उस विषय पर हम सब लोगों ने मिलकर चर्चा की है और आगे उसको किस प्रकार से बढ़ाना है, 10 तारीख तक का हमारा टास्क किस प्रकार से पूरा करना है, उस विषय पर सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से आज हमने मंत्रणा की है। क्या आपके संगठन के अंदर क्या क्या आगे आने वाले समय में करने जा रहे हैं आप? क्या कैसे पदाधिकारी रखे जाएंगे, क्या प्लान रहेगा? देखिए, बेसिकली हमारा जो संगठन है, अब तक हमने ब्लॉक अध्यक्ष और सर्किल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इसके बाद हम ग्राम अध्यक्षों की और ग्राम सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में लगभग 31% हमारा काम पूरा हुआ है, बाकी जो 70% बचा हुआ है उसको हम कर रहे हैं। हर गांव में हम एक ग्राम सचिव बना रहे हैं, ग्राम अध्यक्ष बना रहे हैं। उसके अलावा कम से कम 11-11 सदस्यों की ग्राम कमेटियां बन रही हैं। इसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि हमारा कोई सर्किल पदाधिकारी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम उनको भी रिप्लेस करके और उनकी जगह कोई दूसरे अच्छे व्यक्ति को लगा रहे हैं, ताकि आने वाला समय जो है, आने वाले 3-4 महीने जो इलेक्शन मोड में हमारी पार्टी रहेगी, तो उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़े, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। टिकट वितरण का क्या आपके फार्मूला रहेगा? देखिए, टिकट वितरण हमारी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। हमारी सेंट्रल टीम सर्वे करेगी और उस सर्वे में हमारा जो प्रत्याशी सबसे आगे रहेगा। और दूसरी चीज़ है व्यक्ति की प्रोफाइलिंग। अब प्रोफाइलिंग फेसबुक पे बंदा रोज़ फील्ड में जाता है, उसकी फेसबुक पे क्या चीज़ें हैं, कितना वो लोगों के संपर्क में रहा है, कितने लोग उनको जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। और ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल टीम रिव्यू करके ही हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको हम घोषित करेंगे। थोड़ा समय रहा है, तो तब तक कैंडिडेटों की घोषणा कर देंगे? देखिए, कैंडिडेट की घोषणा करने में मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए गंगानगर जो लोकसभा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। विधानसभा की आप तैयारी कर रहे हैं या लोकसभा की कर रहे हैं? हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा 2023, और उसके बाद आगे लोकसभा 2024 भी हमारा टारगेट है। दूसरी पार्टियां तो कई पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, क्या आपके पार्टी देरी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक जहां पर मुझे जानकारी है सिर्फ बीएसपी ने 2-3 कैंडिडेट घोषित किए हैं, बाकी और किसी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हमें दूसरी पार्टियों से मतलब नहीं है। हम अपने हिसाब से हमारे कैंडिडेट घोषित करेंगे। जब हमें लगेगा कि यह उचित समय है तो निश्चित तौर पर वो हो जाएगा। आपका पूरा परिचय दे दो सर। प्रोफेसर सुखविंदर सिंह वानर, लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सीपीएम सभी पार्टियां अपनी अपनी सभाएं करने और बैठकें करने, दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगाने में लगी हुई है। आप पार्टी के द्वारा भी आज जाट धर्मशाला के अंदर एक बैठक की गई, संगठन की बैठक हुई है और ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जाए, इसके लिए विचार विमर्श हुआ है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी किस प्रकार हनुमान जिले के अंदर उतरेगी, यह भी तमाम बातों पर मंथन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर सुभाष गुदारा मक्का सर का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज मीटिंग का एजेंडा हमारा संगठन के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीभगा के हमें जो पार्टी ने दायित्व दिया है उसका बिल्कुल सही तरह से निर्वाह हो और हमें इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारी ये मीटिंग हुई है। संगठन के सभी पदाधिकारी आए हुए थे और सभी को यह सचेत कर दिया गया कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा वो पीछे हट जाएगा। यही हमारा कहना है, यही हमारा सोच। इसके साथ साथ आज जो मणिपुर में हो रहा है, किस तरह से अग्नि के साथ जल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत खत्म हो गई, यही हाल अब राजस्थान के अंदर है। लाल डायरी, अरे लाल डायरी क्या है? हु इज दिस लाल डायरी? अरे इनको पता नहीं है लाल डायरी में क्या था, है ही नहीं कुछ उसमें। ऐसे ही लाल डायरी ये दिखाने के लिए सिर्फ बीजेपी उस
मणिपुर के आंदोलन को दबाने के लिए ये एक सुचारू रूप से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। इसको किसी तरह से दबाया जाए और किसी तरह से इसको नीचे दिखाया जाए, और ये लाल डायरी में कुछ नहीं है। ये हमें भी पता है, ये तुम्हें भी पता है। ये तो एक उनका षड्यंत्र और षड्यंत्र है। ये दोनों जो सरकारें हैं, आज केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये सब गूंगी बहरी सरकारें हो गई है। इनका तो बस यह है, बस चलता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो राज करें और हमें कोई मतलब नहीं, जबकि 6 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है और वहाँ से तोड़ के उन्होंने 15-18 राज्य में ये सरकार कहते हैं हमारी सरकारें हैं। ऐसी सरकारें नहीं होती। आगे आने वाला चुनाव बताएगा, वो गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पता चलेगा बीजेपी को और कांग्रेस को क्या होगा क्या नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आज जो पार्टी की जो ये मीटिंग हुई है सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की, ये मीटिंग एक बूस्टअप डोज की तरह है। इससे कार्यकर्ताओं में जो आज जोश देखने को मिला है वो निश्चित ही एक बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। पूरे कार्यकर्ताओं में आज एक जोश भरा हुआ है। सभी मिलकर के काम करेंगे, सभी गांवों के मुद्दों को उठाएंगे और प्रशासन के साथ भी लड़ेंगे। पुराने जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया और सिर्फ बातों में वो दिखा रहे हैं कि जी हमने विकास कर दिया हनुमानगढ़ का, उस विकास की पोल खोल करके रहेंगे हम। जय। पर्सनल काम हो गया होगा सर, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, बाकी तो सभी आए हुए हैं आज तो। कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, नाराजगी पार्टी में किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है। सभी हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी आज मौजूद हैं, जो हमारे लोकसभा इंचार्ज हैं वो भी आज मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष की तो हो सकता है तबीयत खराब हो, उस वजह से नहीं पा पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के द्वारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को फोकस रखकर मानकर यहां पर बैठकें करने का दौर, संगठन को मजबूत करने का दौर शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला कहीं ना कहीं पंजाबी बहुल इलाका है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और ख़ास रूप से 2 जिलों पर आम आदमी पार्टी का फोकस है। पहले वैसे सर्वे भी करवाए गए, सभी जिलों की यात्राएं भी की गई, लेकिन अब देखने में यही आ रहा है कि 2 जिलों पर, खास रूप से 2 जिलों पर ही आम आदमी पार्टी की नज़र है। देखते हैं आम आदमी पार्टी कितने पैर इन 2 जिलों में पसार सकती है और क्या आगे विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की यहाँ भूमिका रहेगी। क्या दूसरे चुनावों की तरह इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो कि अब निकट भविष्य में होने वाले हैं उसमें कितना प्रभाव डालेगी, यह देखने वाली बातें होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।